यदि आपका हंसता खेलता परिवार हो, आपका बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो और एकाएक उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन ये हुआ है भारत में और कई बार हुआ है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कर्नल पुरोहित जिनको झूठा आतंकवादी घोषित किया गया, आज की डेट में अगर नौकरी कर रहे होते तो ब्रिगेडियर हो। जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को, मेजर रमेश उपाध्याय को और बाकी लोगों को रात रात भर नंगा करके मारा, तड़पा तड़पा के मारा, उनको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यह है भारत की पुलिस व्यवस्था, यह है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। आप भगवा आतंकवाद शब्द तो सुशील सिंह ने दिया था, लेकिन भगवा आतंकवाद शब्द की नींव शरद पवार ने रखा। जैसे मालेगांव में बम ब्लास्ट 2008 में हुआ, सिमिलर बम ब्लास्ट 2006 में भी हुआ था। उस समय एटीएस ने जांच किया था तो पता चला था वो बम ब्लास्ट लश्कर ए तोयबा ने सिमी के सहयोग से किया था। एकदम उसी तरीके का बम ब्लास्ट 2008 में हुआ और इसको भगवा आतंकवाद घोषित कर दिया। ये भगवा आतंकवाद की जो फाउंडेशन रखी थी शरद पवार ने रखी। 5 से 6 अक्टूबर को एनसीपी का अधिवेशन था मुंबई के अलीबाग में। उसके समापन भाषण में शरद पवार ने वहीं खुलेआम कहा था कि जब जब आतंकवाद की घटना होती है आप लोग हमेशा सिमी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुस्लिम संगठनों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, आप बजरंग दल के पीछे और हिंदू संगठनों के पीछे क्यों नहीं पड़ते। तो अपने पार्टी आलाकमान यानी शरद पवार को खुश करने के लिए ये पूरी की पूरी जो जांच थी इसको बदल दिया उस समय के गृह मंत्री आर पाटिल ने। लेकिन न आर पाटिल का कुछ हुआ, न शरद पवार का कुछ हुआ, न शिंदे का कुछ हुआ, न सोनिया का कुछ हुआ। हाँ, ये बेचारे 12 में से 7 लोग 17 साल तक लड़ते रहे, अपना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, पूरा कैरियर खराब किया। और क्यों किया? क्योंकि वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। यदि आपका हंसता खेलता परिवार हो, आपका बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो और एकाएक उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन ये हुआ है भारत में और कई बार हुआ है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कर्नल पुरोहित जिनको झूठा आतंकवादी घोषित किया गया, आज की डेट में अगर नौकरी कर रहे होते तो ब्रिगेडियर हो। जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को, मेजर रमेश उपाध्याय को और बाकी लोगों को रात रात भर नंगा करके मारा, तड़पा तड़पा के मारा, उनको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यह है भारत की पुलिस व्यवस्था, यह है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। आप भगवा आतंकवाद शब्द तो सुशील सिंह ने दिया था, लेकिन भगवा आतंकवाद शब्द की नींव शरद पवार ने रखा। जैसे मालेगांव में बम ब्लास्ट 2008 में हुआ, सिमिलर बम ब्लास्ट 2006 में भी हुआ था। उस समय एटीएस ने जांच किया था तो पता चला था वो बम ब्लास्ट लश्कर ए तोयबा ने सिमी के सहयोग से किया था। एकदम उसी तरीके का बम ब्लास्ट 2008 में हुआ और इसको भगवा आतंकवाद घोषित कर दिया। ये भगवा आतंकवाद की जो फाउंडेशन रखी थी शरद पवार ने रखी। 5 से 6 अक्टूबर को एनसीपी का अधिवेशन था मुंबई के अलीबाग में। उसके समापन भाषण में शरद पवार ने वहीं खुलेआम कहा था कि जब जब आतंकवाद की घटना होती है आप लोग हमेशा सिमी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुस्लिम संगठनों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, आप बजरंग दल के पीछे और हिंदू संगठनों के पीछे क्यों नहीं पड़ते। तो अपने पार्टी आलाकमान यानी शरद पवार को खुश करने के लिए ये पूरी की पूरी जो जांच थी इसको बदल दिया उस समय के गृह मंत्री आर पाटिल ने। लेकिन न आर पाटिल का कुछ हुआ, न शरद पवार का कुछ हुआ, न शिंदे का कुछ हुआ, न सोनिया का कुछ हुआ। हाँ, ये बेचारे 12 में से 7 लोग 17 साल तक लड़ते रहे, अपना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, पूरा कैरियर खराब किया। और क्यों किया? क्योंकि वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं।